मेरा मूड अच्छा रहने लगा है। मैं लंबे समय तक कंसंट्रेट कर पा रहा हूँ। 40 घंटे में 1200 पेज की किताब पढ़ ली है। इंटरनेट फोरम्स पर नो फैप के कई फायदे बताए जाते हैं। कुछ पर विश्वास होता है और कुछ पर बिल्कुल नहीं। जैसे मैं एक हाथ से सिलेंडर उठा लेता हूँ। मसल ग्रोथ बढ़ गई है। मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया है कि लोग मेरी तरफ आकर्षित होते हैं। इन क्लेम्स में उत्साह भी है और उम्मीद भी है, लेकिन क्या नो फैप के क्लेम सच हैं? और अगर हैं भी तो कितने सच हैं? इन सारे सवालों के जवाब रिसर्च स्टडी से समझते हैं। जापानीज कॉमिक में मास्टरबेशन या हस्त मैथुन को एक नाम दिया गया फैप। आगे चलकर यही नाम प्रचलित हुआ। सरलता के लिए हम भी इसी शब्द का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात, एक स्टडी में देखा गया कि 85% लोग फैपिंग करते समय पॉर्न देखते हैं। इससे ये बात भी साफ है कि दोनों आदतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ज्यादा फैपिंग ज्यादा पॉर्न को प्रमोट करता है और ज्यादा पॉर्न ज्यादा फैपिंग को बढ़ावा देता है। यानी पॉर्न देखना और फैपिंग करना एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसी बात से पहले सवाल पर आते हैं कि क्या पॉर्न देखना या फैपिंग करना दिमाग के लिए हानिकारक है? मेंटल हेल्थ, फैपिंग एंड पॉर्न फ्रीक्वेंसी। साइकोलॉजी टुडे में लिखे एक आर्टिकल के अनुसार एक स्टडी में 20 से 35 साल के 400 लोगों को 3 ग्रुप्स में बांटा गया। पहला ग्रुप था जनरल पॉपुलेशन, जो महीने में 2 बार या उससे कम पॉर्न देखता और फैप करता था। दूसरा ग्रुप एक हफ्ते में 3 से 5 बार देखता था। और आखिरी ग्रुप जो एक हफ्ते में 7 या ज्यादा बार देखता था। फिर इन ग्रुप्स के मूड और डिप्रेशन स्कोर कैलकुलेट किए गए और पाया गया कि पहले ग्रुप का नेगेटिव मूड स्कोर है 6.5 यानी नो डिप्रेशन। 3 से 5 बार वाले दूसरे ग्रुप का नेगेटिव मूड स्कोर था 18 यानी मॉडरेट डिप्रेशन। और जो हर दिन देख रहे थे उनका स्कोर था 21 यानी हाई से सीवियर डिप्रेशन। इस स्टडी से 2 मतलब निकाले जा सकते हैं। पहला, जो लोग डिप्रेस थे वो हर दिन पॉर्न देख रहे थे। दूसरा, या फिर पॉर्न देखना कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है डिप्रेशन में, यानी पॉर्न देखना उन कारणों में से एक हो सकता है जो आपको डिप्रेस स्टेट में ले जाते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों बातें एक साइकिल में हैं। जो ज़्यादा पॉर्न देखता है और फैपिंग करता है वो लॉन्ग टर्म में डिप्रेस्ड महसूस करता है और बुरा महसूस करने के कारण और ज़्यादा पॉर्न देखता है। इस स्टडी में एक बड़ी बात साफ होती है, हफ्ते में 3 या ज़्यादा बार फैप करना या पॉर्न देखना आपकी मानसिक सेहत, मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं है, भले ही आप एडिक्टेड ना हो। अब दूसरी रिसर्च की तरफ चलते हैं। जब लोग रिबूट करते हैं यानी फैपिंग कई दिनों के लिए छोड़ देते हैं तो लोग बेहतर मूड, बेहतर कंसंट्रेशन, क्लियर थिंकिंग, इम्प्रूव मेमोरी जैसे कई फायदे बताते हैं। तो सवाल ये है कि क्या 40, 50, 90 दिनों में ये सारे फायदे संभव हैं? क्या दिमाग इतनी जल्दी और आसानी से बदल सकता है? इम्पैक्ट ऑन शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड कंसंट्रेशन। एक स्टडी की शुरुआत में 112 लोगों के ब्रेन स्कैन्स लिए गए, जिनमें से 36 लोग इंटरनेट पॉर्न एडिक्ट्स थे और 40 लोग पॉर्न की आदत से थोड़ा परेशान थे। इन टोटल 76 लोगों को रीबूटिंग में मदद की गई। आदत छुड़ाने के लिए अगले 40 दिनों तक इन्हें थेरेपी और काउंसलिंग दी गई और 40 दिनों बाद ब्रेन स्कैन्स में पाया गया कि समय के साथ इनके दिमाग का ग्रे और वाइट मैटर बढ़ने लगा है, यानी नॉर्मल स्तर पर आने लगा है। ग्रे मैटर प्रोसेसिंग और कैलकुलेशन के लिए जिम्मेदार है, वहीं वाइट मैटर कम्युनिकेशन के लिए जिम्मेदार है। इन दोनों इफेक्ट्स के कारण रिबूट कर रहे लोगों की शॉर्ट टर्म मेमोरी और कंसंट्रेशन में सुधार आया और ये बदलाव केवल 40 दिनों के अंतराल में देखा गया। अगर कंसंट्रेशन और मेमोरी सुधरते हैं तो दिमाग के दूसरे फंक्शंस पर भी असर पड़ता होगा। पॉर्न फैपिंग छोड़ने का सीधा असर पड़ता है सेल्फ कंट्रोल पे। एक स्टडी में कॉलेज स्टूडेंट से बोला गया कि हम सेल्फ कंट्रोल टेस्ट करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए 2 ग्रुप्स बनाए गए। पहले ग्रुप को बोला गया कि आपको 1 हफ्ते तक अपना मनपसंद फूड आइटम नहीं खाना है। दूसरे ग्रुप से बोला गया कि आपको 3 हफ्ते तक पॉर्न नहीं देखना है। 3 हफ्ते बाद दोनों ग्रुप के टेस्ट लिए गए और पाया गया कि जिस ग्रुप ने पॉर्न न देखने पर कंट्रोल किया था, इन लोगों ने विल पावर और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन डिले टेस्ट पर 20% बेहतर परफॉर्म किया। यहाँ से कुछ कंक्लूजन्स निकाले जा सकते हैं। पहला, किसी भी तरह की सेक्सुअल एब्स्टिनेंस, पॉर्न न देखना, फैप न करना सेल्फ कंट्रोल बढ़ाने का कारगर तरीका है। दूसरा, इन कॉलेज के बच्चों जैसे हम और आप भी पॉर्न एडिक्ट ना हो तो भी आपके मूड, सेल्फ कंट्रोल और दिमाग पर फैपिंग का बुरा असर पड़ता है, क्योंकि इंटरनेट पॉर्न सुपर स्टिमुलाई है। इतनी स्टिमुलस और इतनी वैरायटी के लिए इंसानी दिमाग इवॉल्व नहीं हुआ।
इसलिए इंटरनेट पॉर्न की कम डोज और कम फ्रीक्वेंसी का भी दिमाग के डोपामिन सिस्टम और रिवॉर्ड सर्किट पर दुष्प्रभाव पड़ता है। रिबूटिंग के दौरान और फैपिंग छोड़ने के बाद डोपामिन रिसेप्टर्स का नॉर्मल स्तर पर लौटना सबसे बड़ा प्रूफ है कि नो फैप दिमाग पर अच्छा असर डालता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? पॉर्न और नो फैप से हमारा सेल्फ कंट्रोल कम कैसे होता है? ये 2 स्टडीज बताती हैं कि पॉर्न ज़्यादा देखने से डोपामिन D2 रिसेप्टर कम हुए। डोपामिन रिसेप्टर कम होने का मतलब है कि अब रिवॉर्ड सर्किट आसानी से शुरू नहीं होगा, और होगा तो कंट्रोल में नहीं आएगा, जिस कारण आप इम्पल्स कंट्रोल खोते हो और आसानी से ग्रेटिफिकेशन डिले नहीं कर पाते। यानी आपको नॉर्मल काम की चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, और जिस चीज़ की क्रेविंग उठेगी उसे आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये सेम बिहेवियर ड्रग एडिक्ट्स और गैम्बलर्स में देखा जाता है। सेल्फ कंट्रोल खोने का मतलब है लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, गिल्ट, प्रोक्रेस्टिनेशन, लो कंसंट्रेशन एक्सेट्रा। इसलिए जब नौजवान नो फैप के बाद कहते हैं कि उनके मूड, जीवन की क्वालिटी में बहुत सुधार आया है, तो इनके क्लेम्स में सच्चाई छिपी है। तो सवाल है कि फैपिंग से बाहर कैसे निकले? जो पिछले 5, 10, 15 सालों से इस आदत में फंसा हुआ है, क्या वो भी फ्री हो सकता है? एडिक्शन, इंटेंसिटी और रिलैप्स। एक रिसर्च में एडिक्शन की इंटेंसिटी को भी नापा गया। पहले माना जाता था कि टाइम सबसे बड़ा फैक्टर है, लेकिन इस रिसर्च स्टडी के बाद साइंटिस्ट मानते हैं कि पॉर्न देखते वक्त आप मास्टरबेशन के लिए कितनी उत्तेजना और क्रेविंग महसूस करते हो, उस पर निर्भर करता है कि आप पॉर्न देखने के लिए कितना एडिक्टेड हो। जितना ज़्यादा आप एडिक्टेड होगे उतना ज़्यादा रिलैप्स होने के चांसेस भी हैं। लेकिन याद रखने वाली बात यह भी है कि क्रेविंग और अर्जिस को अगर पूरा ना किया जाए तो वे कमज़ोर पड़ती हैं। यानी अगर आप क्रेविंग को हैंडल करना सीख जाएं, यानी अर्ज सर्फिंग सीख जाएं, तो हर कोई फैप और पॉर्न के एडिक्शन से बाहर निकल सकता है। नो फैप का सफ़र शुरू करने के लिए आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए? अधिकतर लोग एडिक्शन में इसलिए फंसते हैं क्योंकि उन्हें अपना मेंटल स्टेट शिफ्ट करना नहीं आता। जब बोरियत होती है या बुरा लगता है तो अपना मूड बदलने के लिए, थोड़ा सा अच्छा महसूस करने के लिए इनकॉग्निटो मोड खोल लेते हैं। फैपिंग से आपका मूड चंद मिनटों के लिए तो बदलता है, लेकिन इसका कोई लॉन्ग टर्म एडवांटेज नहीं है। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि नो फैप का सफ़र शुरू करने के लिए अपने मन में 2 पिक्चर्स बनाओ। पहला, सुनहरे भविष्य की। आप ऐसा जीवन जीना चाहते हो जो पॉर्न से कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मल्टी डायमेंशनल हो, जहां आप फिजिकली, इमोशनली और मेंटली एक बेहतर इंसान बन सको। आप सोचो कि नो फैप के 10 साल बाद आपका सफल भविष्य कैसा होगा। उसके लिए कदम उठाना शुरू करो। दूसरा, आप ये भी इमेजिन करो कि पॉर्न देखने से आपका कैसे नुकसान हो रहा है। अगर आप अगले 10 साल पॉर्न के ऊपर निर्भर रहे तो ये बात पक्की है कि पॉर्न के एडिक्शन में फंस जाएंगे। तो सोचो कि आपकी पर्सनैलिटी किस स्तर पे होगी, आप खुद के बारे में कैसा सोचोगे। आपकी जैसी पर्सनैलिटी होगी वैसी आपकी डल पर्सनल रियलिटी भी होगी। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि कई क्लाइंट्स पॉर्न छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कठिन सफ़र है और आप कई बार रिलैप्स भी होंगे। आप यहाँ बार बार कोशिश करना सीखेंगे, और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी आइडेंटिटी को अपने फ्यूचर के हिसाब से प्रोग्राम करो। खुद को बार बार याद दिलाओ कि मैं ऐसा इंसान हूँ जो खुश रहता है, मैं अपने इमोशनल स्टेट को आसानी से बदल सकता हूँ, मैं ऐसा इंसान हूँ जिसे खुद पर विश्वास है, मैं खुद पर गर्व करता हूँ। इस फीलिंग को बार बार महसूस करो और दोहराओ कि मैं अपने एडिक्शन से फ्री हो चुका हूँ, मैं अभी आज़ाद हूँ, और इस भावना से नए काम और अच्छी आदतों में लग जाओ। कई लोग कहते हैं कि भैया हमें तो कोई खास आदत नहीं है, हम इन सब चक्करों में क्यों पड़े। तो हमको समझना चाहिए कि जब हम कोई आदत छोड़ने की कोशिश करते हैं, हमें तभी एहसास होता है कि हमें एडिक्शन है या नहीं। नो फैप की जर्नी सेल्फ डेवलपमेंट की यूनिक जर्नी है। आप कई लेवल पर खुद को इम्प्रूव करते हो। इमोशनल और मेंटल लेवल पर आप मैच्योर होते हो। यहाँ आप सेल्फ कंट्रोल और अर्थ सर्फिंग सीखते हो। यहाँ आप दूसरों से मदद लेना, अपनी प्रॉब्लम शेयर करना सीखते हो। यहाँ आप अपनी आइडेंटिटी बदलना सीखते हो, अपनी गलतियों से सीखना और बार बार गिरकर उठना सीखते हो। यहाँ आप कीस्टोन हैबिट्स की इंपॉर्टेंस समझते हो, क्योंकि जो लोग पॉर्न और फैप छोड़ते हैं वो लोग कई अच्छी आदतें अपना लेते हैं। एक छोटी शुरुआत से कई बदलाव होते हैं।